जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि जैसे ही नोटपैड का लास्ट पार्ट आ जाता है यानी पार्ट 10 आ जाता है उसके बाद मैं आपको नोटपैड में जो कुछ भी शॉर्टकट्स यूज होते हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो हाजिर हूं मैं आपको आपके पास ये सारे शॉर्टकट्स लेके। देखिए, नोटपैड में ये कंट्रोल, एक जो हमारा कीबोर्ड होता है कंप्यूटर का उसमें एक कंट्रोल बटन होता है। कंट्रोल बटन के साथ कंट्रोल बटन को दबाए हुए अगर आप ए बटन को दबाते हैं तो ये क्या करता है, ये पूरा जो कुछ भी डेस्कटॉप पे आपने लिखा है वो सबको सेलेक्ट कर लेता है। देखिए सेलेक्ट करता है तो ऐसे ब्लू पट्टी आ गई ना, स्निपेट जैसा, ये आपको सेलेक्ट कर लेगा। तो देखिए हम एक बार कंट्रोल ए दबाते हैं, देखा आपने पूरा जो कुछ भी हमने डेस्कटॉप पे टाइप किया था वो क्या हुआ, सब सेलेक्ट हो गया। ओके, तो कंट्रोल ए आई गेस आप समझ गए हैं। देखिए कंट्रोल बी क्या होता है, कंट्रोल दबा के अगर आप बी बटन दबाते हैं तो ये पर्टिकुलर जो भी सेलेक्टेड वो शब्द हो या लेटर हो या लाइन हो या सेंटेंस हो या पूरा पैराग्राफ हो या पूरा मैटर हो, जो कुछ भी हो आपके डेस्कटॉप पे वो बोल्ड हो जाता है। चूंकि ये नोटपैड में काम नहीं करता, ये वर्डपैड में काम करेगा, तो हम वर्डपैड में इसको करके दिखाएंगे। कंट्रोल सी जो है ये कॉपी करता है किसी को भी, कोई चाहे वो कोई पर्टिकुलर लेटर हो या टेक्स्ट, लेटर कैरेक्टर या टेक्स्ट कुछ भी बोल सकते हैं, वर्ड हो, लाइन हो या पैराग्राफ हो। तो चलिए हम इसको अप्लाई करके भी दिखाते हैं। पहले हमें इसको सेलेक्ट करना होता है, जिसको भी हमें कॉपी करना है उसको सेलेक्ट करना होता है। तो एक काम करते हैं, ये वाला जो पार्ट है इतना हमने इसको कर लिया सेलेक्ट अपने टच पैड की हेल्प से या माउस की हेल्प से। फिर हम इस पर दबाते हैं कंट्रोल प्लस सी, हमने दबा दिया, ये हो गया कॉपी। देखिए नेक्स्ट जो है कंट्रोल और वी, ये क्या करता है, कंट्रोल और वी जो है ये जो कुछ भी हमने कॉपी किया है कंट्रोल और सी का हेल्प लेके वो उसको पेस्ट कर देता है। देखिए हम यहाँ पे कर्सर ले आते हैं और कंट्रोल और वी प्रेस करते हैं, हमने कॉपी किया था यहाँ से लेके ये वाला हिस्सा, तो हम इसको कंट्रोल वी दबाते हैं और देखिए जो कुछ भी हमने यहाँ पे कॉपी किया था वही सेम चीज यहाँ पे हमारा कंट्रोल वी दबाने से आ गया। बैकस्पेस करेंगे। ओके, तो ये हम समझ गए कंट्रोल सी से कॉपी कैसे होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट कैसे होता है। जो कुछ भी सिलेक्टेड है अगर उसको कंट्रोल सी दबाएंगे तो कॉपी हो जाएगा, फिर कंट्रोल वी दबाएंगे तो पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल एन क्या है, कंट्रोल एन समझने से पहले हम इसको करेंगे सेव, यानी कंट्रोल एस। कंट्रोल एस क्या होता है, कंट्रोल एस से जो कुछ भी फाइल आपने लिखी होती है, टाइप की होती है, खोल के कुछ भी किया होता है उसको सेव करने के काम में आता है। तो हम दबाएंगे कंट्रोल प्लस एस, ये हमारा सेव करने के लिए हमारा फोल्डर खुल चुका है। इसमें हम नाम देंगे, नाम देते हैं इसको शॉर्टकट्स, शॉर्टकट्स, और हमने कर दिया इसे सेव। कंट्रोल एस से फाइल सेव होती है, फाइल को नाम दे सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमने जो नाम दिया था वो यहाँ पे आ गया। कंट्रोल ओ से सेव की गई फाइल हम खोल सकते हैं, कंट्रोल एन से हम नए फाइल पे जाते हैं। देखिए अब मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल एन और ये वाले जो फाइल है वो चेंज होकर हमारी नई फाइल आ जाएगी, कंट्रोल प्लस एन। देखिए यानी वो जो पुरानी फाइल थी वो गायब हो गई और हमारी नई फाइल आ गई। कंट्रोल एन से नई फाइल आती है। अब हम कर सकते हैं कंट्रोल ओ, कंट्रोल ओ से जो सेव की गई फाइल होती है वो खुलती है। कंट्रोल ओ दबाया हमने और देखिए हमने यहाँ पे सेव किया था जो फाइल शॉर्टकट नाम से, यहाँ पे हम शॉर्टकट लिखेंगे तो वो आ जाएगा, देखिए, और ये फाइल हमने खोल ली। तो कंट्रोल ओ दबाने से सेव की गई फाइल हम खोल सकते हैं, टू ओपन अ सेव्ड फाइल। कंट्रोल एन से हम नया फाइल खोलते हैं, कंट्रोल एस से हम किसी फाइल को सेव करते हैं या उसमें की गई चेंजेस को सेव करते हैं। अब देखिए ये हमारा फाइल है, ओरिजिनल फाइल, इसमें हम थोड़ा चेंज करते हैं। जैसे ये डॉट एक है ना, हम इसमें दो चार डॉट और बढ़ा देते हैं। अब हम कंट्रोल एस करेंगे तो जो चेंजेस किए हैं ना वो भी सेव हो जाएगा। कंट्रोल एस हमने प्रेस किया, अब देखिए कंट्रोल एन करके हमने नया पेज ले लिया, कंट्रोल ओ करके हम वही पेज खोलेंगे और अभी जो है इसमें अगर हम खोल के देखें तो देखिए पहले एक डॉट था, अब इतने सारे डॉट हो गए, यानी जो चेंजेस हमने किया फिर कंट्रोल एस प्रेस किया तो वो चेंजेस भी सेव हो गए, है ना। तो कंट्रोल एस का काम होता है फाइल को सेव करना या किसी फाइल में अगर किए गए बदलाव को भी आप सेव कर सकते हैं।
ओके, कंट्रोल पी क्या होता है? कंट्रोल पी दबाने से प्रिंट का ऑप्शन खुलता है। देखिए एक बार करके देख लेते हैं। कंट्रोल पी दबाया, प्रिंट का ऑप्शन खुल गया। यहाँ पे आप प्रिंटर सेलेक्ट कर, कंट्रोल प्लस पी दबाया हमने, देखिए यहाँ पे आप प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं, प्रेफरेंसेस चूज कर सकते हैं आप, और कितनी नंबर ऑफ कॉपीज आपको निकालने हैं यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप प्रिंट दे सकते हैं। प्रिंटर का काम प्रिंट देने के लिए होता है। तो कंट्रोल पी हमने देख लिया। कंट्रोल जेड से क्या होता है? अनडू। डू का मतलब होता है करना, अनडू का मतलब होता है जो भी किया हुआ है उसको हटाना। देखिए अगर मान लीजिए मैंने गलती से यहाँ पे कुछ ये लिख दिया, अब हमें करना है अनडू, यानी जो हमने लिखा है ये गलती से हो गया, तो कंट्रोल जेड हम करेंगे, कंट्रोल के साथ जेड दबाएंगे और ये गायब हो जाएगा। देखा आपने, जो भी एक स्टेप पहले जो कुछ भी हमने गलती की है वो हट जाता है। ठीक है, तो ये रहा कंट्रोल जेड। जैसे देखिए हमने ये लिखा, फिर स्पेस लिया, फिर ये लिखा। अब हम कंट्रोल जेड करते हैं, देखिए सिर्फ ये वाला पार्ट गायब होगा, फिर दूसरा पार्ट रह गया, इसको भी कंट्रोल जेड करते हैं। देखिए जो हमने ये किया था, यानी सिर्फ एक स्टेप पहले की चीजें गायब करता है। देखिए देखना, यानी कि इसके पहले हमने ये हटा दिया था, फिर ये आ गया, फिर हम कंट्रोल जेड करेंगे ये आ जाएगा। अब इसके पहले हमने हटाया है, फिर कंट्रोल जेड करेंगे तो जो हटाया था वो फिर आ जाएगा। देखा आपने, बैक स्पेस करके हम इसको हटा देते हैं। कंट्रोल जेड हमने समझ लिया, अनडू करने के काम आता है। कंट्रोल एक्स किस काम आता है ये हम देख लेते हैं। से मान लीजिए कि ये पूरा हमने, ये कहता है टू कट एंड कॉपी, यानी कट करने के लिए कॉपी, कट मतलब होता है हटाना, डिलीट करना, और कॉपी यानी कॉपी मतलब तो कॉपी करना। तो अगर कंट्रोल एक्स करते हैं तो वो जो पर्टिकुलर पार्ट सेलेक्ट है वो कट जाएगा, यानी गायब हो जाएगा, और वो कॉपी भी हो जाएगा, तो हम उसे कहीं और पेस्ट कर सकते हैं। तो हम कंट्रोल एक्स जैसे हमने दबाया, देखिए यहां से कट हो गया, और हम चाहें तो इसको यहाँ पे कंट्रोल वी दबा के पेस्ट कर सकते, क्योंकि कंट्रोल एक्स करने से वो कॉपी भी हो गया था। अब देखिए यहाँ पे हमें इसे रखना नहीं है, तो हमने यहाँ कंट्रोल एक्स दबाया, ये कट गया, और कंट्रोल एक्स का जो काम है यहाँ पे कंट्रोल वी दबाया, पेस्ट हो गया। यानी कंट्रोल एक्स क्या करता है? टू कट एंड कॉपी, कट करता है और उसे कॉपी कर लेता है, और कंट्रोल वी का यूज करके, यानी इसका यूज करके आप कॉपी किए जो कुछ भी कॉपी है उसे पेस्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ कंट्रोल एफ का क्या क्या काम होता है ये देख लेते हैं। कंट्रोल एफ का काम एक्चुअली फाइंड करने का होता है। जो कुछ भी है आपके पूरे डेस्कटॉप पे या पूरे अपने जो नोटपैड का जो शीट है, उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ उसमें किसी पर्टिकुलर लेटर को, वर्ड को, सेंटेंस को ढूंढने का काम करता है। यानी लेटर, वर्ड, सेंटेंस है ना, इसको ढूंढने का काम करता है। बेसिकली हम ज्यादातर लेटर ढूंढने के लिए यूज करते हैं। तो कंट्रोल एफ एक बार हम प्रेस करते हैं, देखिए फाइंड व्हाट, ये पूछते हैं क्या ढूंढना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं कि मुझे ढूंढना है CTRL कंट्रोल स्पेस प्लस ए, और जैसे ही हमने यहां फाइंड नेक्स्ट किया, कैन नॉट फाइंड, क्योंकि ये डाउन से सिलेक्टेड है, डाउन पे नीचे से देख रहा है, नीचे से तो है नहीं, ये ऊपर से देखते हैं आप। कंट्रोल ए, ओके यहां पे हमने कुछ किया है गलती, स्पेस। अब देखते हैं, हाँ जी देखो, नहीं अप साइड से हमने सर्च किया, स्पेस था एक्चुअली, हमने यहाँ स्पेस नहीं दिया था, इस कारण ही ये नहीं ढूंढ पा रहा था। जैसे ही सेम टू सेम इसको मिला, उसने ढूंढ के दिखा दिया कि ये रहा आपका पार्ट। अगर हम फाइंडेक्स करते हैं तो इससे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कंट्रोल ए इस पूरे सीट पे सिर्फ एक बार ही है। देखिए फाइंडेक्स करते हैं कुछ नहीं मिलेगा, देख रहे हैं। ओके, तो आई गेस आप समझ चुके हैं कि कंट्रोल एफ से क्या होता है। अब कंट्रोल एच से क्या होता है ये देख लेते हैं। कंट्रोल एफ जो काम करता है ढूंढने का, किसी भी लेटर को या वर्ड को या सेंटेंस को, कंट्रोल एच का काम होता है उस लेटर या वर्ड को ढूंढना भी और उसको रिप्लेस करना, किसी चीज से बदलना। देखिए कंट्रोल एच दबा के एक बार देख लेते हैं। कंट्रोल एच दबाया, फाइंड आया, क्या फाइंड करना चाहते हैं? देखिए यहाँ फाइंड वाला जो ऑप्शन कंट्रोल एफ दबाने से आता था ना, वो आ गया। देखिए कंट्रोल एक को हम एक बार फाइंड करते हैं, ऑलरेडी यहां पे हम फाइंड करते हैं वर्ड। देखिए देखिए यहां वर्ड लिखा हुआ है, ये फाइंड हो गया। अब इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं वर्ड को किसी भी चीज से, ऐसे लेटर है, वर्ड को हम रिप्लेस कर सकते हैं
कर रहे थे कंट्रोल एच यानी कि रिप्लेस करने का। कंट्रोल एच हमने प्रेस किया, फाइंड किया हमने वर्ड, जहां भी इसको वर्ड मिला है उसको उसने कर लिया कॉपी। कॉपी इन द सेंस सेलेक्ट कर लिया, और अब हम इस पर्टिकुलर जो कुछ भी सेलेक्ट है इसको रिप्लेस कर सकते हैं। इसको रिप्लेस करने के मान लीजिए हमने वर्ड को डब्ल्यू से रिप्लेस करना है, हमने डब्ल्यू लिखा, रिप्लेस विद के ठीक सामने डब्ल्यू लिखा, कुछ भी लिख सकते हैं, वर्ड की जगह वर्क लिख सकते हैं, है ना। और फिर हम इसको कर देंगे रिप्लेस या रिप्लेस ऑल, जहां भी हमें वर्ड दिखा रहेगा वहां पे वर्क हो जाएगा। देखिए यहां वर्ड लिखा था, यहां वर्ड लिखा था, जहां जहां भी वर्ड लिखा था वहां पे वर्क हो गया। चलिए अब इसको हम इसको चेंज करते हैं। कंट्रोल एच हमने दबाया, जहां पे भी इसको कंट्रोल सी दबा कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी दबाया, और जहां पे वर्ड था वर्क लिखा था वहां पे हमने लिख दिया वर्ड। ठीक है, सब कुछ जो गलती हो गई इसको सुधारते हैं। फाइंड नेक्स्ट किया हमने, देखिए वर्क ढूंढ लिया हमने, इसको हमको रिप्लेस करना है वर्ड के साथ, हमने इसको कर दिया रिप्लेस ऑल। देखिए अब सारी चीजें फिर से सही हो गई। ठीक है, हर जगह देखिए जहां वर्क हो गया था वहां वर्ड हो गया, सब कुछ वर्ड। तो सारे शॉर्टकट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं नोटपैड के। आशा करता हूं कि आपको ये सारे वीडियोस जो कुछ भी हैं नोटपैड में, आज पूरे वीडियोस खत्म हो गए नोटपैड के। अब नोटपैड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पढ़ने लायक है। अब नोटपैड हमें तभी मिलेगा जब हम वेब पेज बनाने वाली लैंग्वेजेस सीखेंगे, जैसे हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML, HTML5 तब आएगा। फिलहाल नोटपैड खत्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये पूरा जो कुछ भी ये सेशन था, जो कुछ भी नोटपैड में जितने भी वीडियोस के सीरीज हैं आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही कंप्यूटर और इंग्लिश स्पोकन के वीडियोस मिलते रहें, और आपकी एजुकेशन लाइफ में कुछ एडिशन होते रहें। Thank you very much. Thanks for watching my channel, the videos.